अलैकुम। एक इस्लामी वाक़या आपके साथ शेयर करना है जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और साथ साथ में एक बुढ़िया का है, वो आपके साथ शेयर करना है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जुमात के साथ जो है, अपने सहाबाए किराम की जुमात के साथ एक मजलिस में शिरकत करने के लिए रास्ते में जा रहे थे कि उसने रास्ते में एक बुढ़िया औरत को देख लिया कि उसकी जो कमर है वो बुढ़ापे की वजह से जो है झुकी हुई है और वो जो है लाठी के बलबोते पर जो है आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी। लेकिन जब उसने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लिया तो उसको ठहरने के लिए जो है इशारा किया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जमात के साथ जो है रास्ते में जो है उसके कहने पर जो है ठहर गए। उस बूढ़ी औरत ने जो है हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, मैंने आपकी ज़िंदगी के 3 अदवार देख लिए हैं। नंबर 1 वो दौर था आपका कि जब आप भेड़ बकरियां और ऊंट जो चराया करते थे और सुबह से लेकर शाम तक जो है आपने जो है पटे पुराने कपड़े या कंबल जो है आपकी बदन के साथ लिपटा हुआ होता था और हाथ में जो है लकड़ी होती थी जिससे आप जानवरों के लिए पत्ते वगैरह गिराते थे। और जब आप शाम को जो है घर वापस आते थे तो आपको जो है मार पड़ती रहती थी खत्ताब की, क्योंकि आपको आपके वालिद जो थे खत्ताब वो आपको डांटते थे कि आपने जो है सही खिदमत जो है भेड़ बकरियों की और ऊंट की जो है सही खिदमत नहीं की है और रोजाना जो है आपको मार पड़ती रहती थी, बल्कि आपकी जो बहन है वो भी आपको डांटती रहती थी। तो ये आपकी जिंदगी का पहला दौर है। नंबर 2 दौर, जब अबू जहल जब जिंदा था तो एक उमर वो था और अबू जहल ने ये ऐलान किया था कि मेरे नाम पर किसी का दूसरे बंदे का भी नाम नहीं होना चाहिए। तो आपका नाम जो है फिर आपको लोग जो है उमर के बजाय आपको लोग उमैर कहना शुरू कर दिया। लेकिन जब ग़ज़वे बदर हुआ, अबू जहल मर गया और मुर्दार हो गया तो आपका तब भी नाम जो था उमैर था। तो ये आपकी जिंदगी का 2 दौर है कि जब आप उमर से उमैर बन गए हैं। अभी आपकी जिंदगी का 3 दौर चल रहा है जिसमें आपको लोग ना उमर कहते हैं और ना ही उमैर कहते हैं, बल्कि आपको अमीरुल मोमिनीन यानी मुसलमानों का अमीर कहते हैं। लेकिन ए अमीरुल मोमिनीन, एक बात याद रखिए कि अभी तो आप अमीरुल मोमिनीन हो, लेकिन इत्तक़िल्लाह फ़िर रइय्या, अल्लाह से डरो अपने मातहतों के बारे में। यानी अल्लाह ने आपको ओहदा दिया है, अल्लाह ने आपको बड़ा बना लिया है, तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर लो। ऐसा ना हो कि जो है इस ओहदे के बाद जो है आप में नशा आ जाए और आप जो है अपनी असलियत और साथ साथ में अपनी जिम्मेदारी भूल जाओ। तो अल्लाह से डरो, अल्लाह आपसे इसके बारे में पूछेगा। 2 किस्म के हकूक के, हकूकुल इबाद और हकूकुल्लाह। एक अल्लाह के हकूक और एक हकूकुल इबाद। अल्लाह अपने हकूक अगर चाहे तो माफ कर सकता है, लेकिन बंदे के हकूक जो है ये बंदों के साथ ही जो है जुड़े हुए होते हैं। तो अल्लाह से जो है हकूकुल इबाद यानी बंदों के हकूक के बारे में डरो। जब ये वाक़या और ये बातें जो है वो बुढ़िया औरत जो है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बोल रही थी, तो सहाबाए कराम ने जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देख लिया तो उसकी आंखों से जो आंसू जारी थे और उसकी दाढ़ी मुबारक जो है वो आंसू से भर गई और आंसू जो है वो भी जो है उसके दाढ़ी से टपकना शुरू हो गए। उसके बाद जो है सहाबाए कराम ने उस बूढ़ी औरत को चले जाने के लिए कहा गया कि आप बराए मेहरबानी इधर से चली जाओ, अमीरुल मोमिनीन की जो हालत है वो ख़राब हो रही है। लेकिन अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको हाथ के इशारे से मना किया कि इस बूढ़ी औरत को बोलने दो, ये हकीकत बयान कर रही है, हमें अपने हकीकत नहीं भूलनी चाहिए। वो औरत के जाने के बाद जब सहाबाए किराम ने अमीरुल मोमिनीन से पूछा कि ए अमीरुल मोमिनीन, ये बूढ़ी औरत कौन है जिसकी कमर झुकी हुई है और लाठी के सहारे पे चल रही थी, और एक कहने के जब उसने आपको सिर्फ 1 मरतबा मना कर दिया क्या और आपको कड़ा होने के लिए इशारा कर दिया तो आप रुक गए। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि ये खौला बिन्त सालबा है, यानी ये एक बुजुर्ग औरत है, इसीलिए जो है मैं उसकी बात रुकने के लिए जो है रुक गया। तो नाजरीन, ये थे हमारे अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत जो है रुकने के लिए कह रही और वो रुक जाता है। उसको पता है कि ये मेरी जो है माताहत लोग है, इसके बारे में मुझसे अल्लाह पाक पूछेगा। तो हुक्मरानों को भी चाहिए, लोगों को भी चाहिए कि जिस ओहदे पे जो है उसको अल्लाह पाक ने कोई ओहदा दिया है वो उसको पूरी तरह जिम्मेदारी के साथ अदा करना चाहिए।